खमंगनी सा मैं अंतरकमल राठौड़ आज आपने सावन सोमवार की कहानी सुनावा जा रही हूँ। तो एक सेठ हो, तो सेठ के कोई बात की कमी को नहीं, घणो ही धन दौलत, खूब कारोबारो, खूब नौकर चाकर। तो सेठ काहे करतो, सावन आतो ने तो वो सावन का सोमवार करतो। सोमवार करतो जना वो आपके जल्दी उठतो, जल्दी उठ और चौको नहाय धोय और शिव जी का मंदिर में जातो। मंदिर में जाए और शिव जी के दूध चढ़ातो, वहाँ जल चढ़ातो, वहाँ चंदन को टीको लगातो, बेल पत्तर चढ़ातो और देसी घी को वो दियो चासतो। दियो चास और फिर शिव जी की वो हाथ जोड़ और प्रार्थना करतो। शिव जी प्रार्थना करतो जना यहाँ करता करता भी ने खूब साल होगा सावन सोमवार को व्रत करता। जना कैलाश पर्वत पर शिव जी और पार्वती जी बैठा। पार्वती जी बोले शिव जी ने हे प्राणनाथ, ओ था को भक्त है जो को अति दुखी क्यों है, जो कि वो था की भक्ति करे और जो को प्रार्थना कर रहे हो फिर क्यों वो दुखी क्यों है। जब वे शिव जी बोले पार्वती ने कि पार्वती जी वो सेठ यहाँ दुखी है कि इनको कोई संतान को नहीं। जब पार्वती जी बोले कि थाकी अति भक्ति भाव करे और फिर क्यों ते इन्हें पुत्र को वरदान दे दो। जना शिव जी बोले कि पार्वती इनमें वरदान कहीं दो पुत्र को, एक किस्मत में संतान लिखोड़ी को नहीं, क्यों नहीं क्यों अति थाकी भक्ति भाव करे, सोमवार को व्रत करे, आई सावणी। जना पचे पार्वती जी हट पकड़ ली, कहते इन्हें सेठ ने संतान को वरदान दे। जना फिर वे शिव जी है जगह सेठ के सपना में आर बोला के सेठ थारे पुत्र जलम सी, पर बिकी उम्र उसी 16 साल। 16 साल उसी जना एकदम सेठ उठो तो क्या अपन ने तो शिव जी वरदान तो दिए है पुत्र को, पर इनकी तो उम्र तो 16 साल है उसी। तो सेठ है कि दुखी भी हो और वो खुश भी हो। जन यहाँ करता करता सेठ के गना सेठानी के एक सुंदर सो पुत्र जन्म गो। पुत्र जन्म गो जना आपके सेठ सेठानी खूब खुशी मनाई, पर सेठ के मन में ये रहतो कि आपने बेटा की तो 16 साल की उम्र है, वो चिंता में रहतो। जन यहाँ करता करता 1 साल कम उतोर खे तो हमारा बेटा को तो आज 1 साल कम हो गो। तो यहाँ करता करता भी सेठ को बेटो जो को 11 साल को हो गो। 11 साल को हो गए जन बस सेठानी बोली सेठ ने कि यहाँ करो अपना ही बेटा को तो ब्याह कर लिया क्यों सेठ जी। जन सेठ बोले सेठानी ने कि नहीं, इनको हाल ब्याह कौन करा, इन्हें तो काशी पड़वा भेज। जन क्यों ठीक। जन सेठ आपको साड़ा ने बुला लियो, साड़ा ने बुलाए और बोलियो थाका भांजान ले जाओ क्यों काशी पड़ा। जन क्यों ठीक। जन आपके मामा भांजा ने भीड़ कर दिया। जन सेठ है खूब धन दौलत, खूब सोनो चांदी खूब दियो कि जाओ और ले जाओ और जठे भी थे विश्राम ले ने तो भी जगह यज्ञ करजो और ब्राह्मण ने पिंडत ने और सब ने जिमाजो और खूब क्यों दान पुण्य करजो। जन क्यों ठीक। जन आपके मामा और भांजा भीड़ हुईगा। जन एक नगर आई, तो नगर के मायने राजा की राजकुमारी को ब्याह, तो बटे बारात आयोड़ी भी नगर के मायने बारात आयोड़ी। तो भी बींद एक जो काणो जन वो बींद को बाप ने बोलियो, मामा ने भांजा ने देख कि भाई ओ था के कौन है कि वो मारो भांजो है। जन कहते यहाँ करो ना मारो बेटो तो काणो है, जब मैं तोरण पर ले जैसी तो तोरण पर ही मना कर देसी, ब्याह कौन करसी। जो कहते यहाँ करो कि था का भांजो है जो को तोरण भी मार लेसी और राजकुमारी हूँ फेरा ले लेसी, पच के मैं ले जैसी जो को ठा नहीं पड़े बन कि भाई बींद काणो है।
जन फिर वो मामू मान गो क्यों ठीक, जन आपका भांजा नायक जो तोरण भी मार लियो और आपकी भी राजकुमारी वो भांज को फेराई ले लिया। फेरा ले और वो काई करो के भी बरी की ओढ़ना पर लिख दियो कि देख मैं तो जाऊं हूँ कांसी पड़वा और मारे साथ थारो ब्याह हुए, जब मैं आऊं जब तुम्हारो इंतजार कर जे। जन फिर बा राजकुमारी आपकी पढ़ो पढ़े और आपका पिताजी ने बोलियो कि पिताजी मैं कौन जाऊं, जो को मारे साथ फेरा खाए जो को तो क्यों कांसी पड़वा गई है, जब वो आशिक जद क्यों मैं जास्यू। जन फिर वे राजकुमारी को पिताजी भी मान गया क्यों ठीक। जन फिर वे आपको मामो भांजा भीर होगा जन जठे में तो विश्राम लेता, जठे में तो यज्ञ करता, खूब बामणा ने पंडित ने खूब सब ने वे जिम्मेदार चौकी दीक्षा देता। तो यहाँ करता करता वे आपका कांसी पूगा जन फिर वे तो बोई बाके तो बटे पुग्यार बोई आपके यज्ञ हमारे सबने जिम्माबो धर्म पुण्य करबो। तो यहाँ कहीं करता करता देखिए भांजा की तो 16 उम्र पूरी बनाई जन वो मामो है जो आपको यज्ञ कर लियो और बामण ने पिंडत ने सबने बुला मिला और आपको चोखो वो धर्म पुण्य कर लियो। जत्ते वो भांजो बोलियो क्यों मामो से मार तो ने जीव दो रोए जो कांटे मारे किए हो जो मत क्यों जार सुन जन क्यों ठीक क्यों सोचा। जन वो मामो है जो यज्ञ पूरो करो और सबने जिमाया और सबने खूब धर्म पुण्य करो कर फिर वो माँ ने गयो, माँ ने देखे तो भी भांजा की तो मृत्यु हुई, भांजा की मृत्यु हुई और वो मामो तो आपको भी भांजा देख बिलाप करवा लाग कि मैं हमारा बहन बेनिया ने काई कैसी हूँ, हमारा भांजा की तो मृत्यु हुई। तो खूब वो बिलाप करे और खूब वो रोवे कि अब मैं काई करसी हूँ, मैं काई जवाब देसी हूँ, मैं तो अटक कांसी का माने पड्डा बले हमारा भांजा ने। तो यहाँ करता करता काई कि शिवजी पार्वती जी आ रहा, पार्वती जी शिवजी आ रहे तो वे सुन लियो जन फिर वे पार्वती जी बोले क्यों भोलेनाथ क्यों ओ ईश्वर कौन है जो तो बेलिताप कर रही है। जन फिर वे शिव जी बोले क्यों पार्वती जी वो भी सेठ को बेटो है जो आज भी की उम्र होगी 16 साल पूरी और भी की मृत्यु होगी, तो भी को मामो एक जो बिलाप कर रही है क्यों आ बात है कि जड़ फिर वे पार्वती जी क्यों नहीं खियो भोलेनाथ यहाँ काई करो इन तो थे पाछो जीवन दान दियो खियो नहीं ओ मामो काई तो जवाब देसी। और वो सेठ है जकी था कि कत्ती भक्ति भाव करे आया सावणी वो सोमवार को व्रत करे और था हाथ जोड़ वो प्रार्थना करे भक्ति भाव करे और कत्तो वो धर्म पुण्य यज्ञ करे जो कहते इन तो क्यों पाछो जीवन दान देव। जन क्यों पार्वती जी जीवन दान काई दे भी सेठ के क्यों संतान को सुखी कौन लिखियो। तो पार्वती जी तो हट पकड़ लिए कि जब मैं आगे चालू जब थे जीवन दान दियो सेठ का बेटा जना फिर शिव जी है जो कि आपकी चिटली आंगली ने चीर अरबी को छांटो दियो और वो भांजा तो बैठे हो गो। जन फिर वो मामो है जो को बहुत ही खुश हुई कि ठीक भाई भगवान मारे तो भांजा ने सब पाछो जीवन दान मिलियो। तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को बने दर्शन दिया मामा भांजा ने, तो वह हाथ जोड़ और बांके पगा पड़ गया कि थे आज मारा भांजा ने बचायो। वहाँ फिर वह आपके शिवजी पार्वती जी पाछा कैलाश पर्वत चले गया और वह मामो और भांजे जो को कांसियों भीड़ होगा पाछा आपके गाँव बन भीड़ होगा जन वह भी नगर के मायने भिजवा दियो कि भाई मैं मारो भांजो आ रहे है और अब मैं थकी राजकुमारी ने ले जैसा। जन नगर का माना राजा ने कह दिया, जन राजा आपकी चौकी तरह तैयारी कर ली जन आपके चौखो तो भी जुआई ने आपके मामा ने बाकी चौकी खातरदारी करी बन चौका जिमाया
और आपकी बेटी ने तैयार करे और रथ वेला श्रृंगार और बेटी ने जोई ने बैठा दिया और राजा जी को खूब अन्न धन दियो, हाथी घोड़ा नौकर चाकर खूब पारी करने। वह आपके भीड़ हुईगा बताओ नगर में भीड़ हुईगा जना। फिर वे चालता चालता यहाँ गांव के नजदीक सी पुग गया जन गांव का बोलिया क्यों सेठ के थारे तो ना जो बेटो और भूर थारो साड़वा रही क्यों जन क्यों नहीं भाई मारे तो बेटो खटे खटे मारे भू भी की तो 16 साल की उम्र ही जो कभी की तो पूरी हुईगी। तो बे कहीं सेठ सेठनी छत पे बैठ गया जा रखे कद में यहाँ सुना कद में माँ की छत पर नीचे पड़ माँ का प्राण ताक दे जन क्यों नहीं कियो। फिर वे नजदीक आया जन फिर आपको वो देखो साड़ा ने और आपका बेटा ने तो सेठ सेठन एक जगह पाछा नीचे उतर आया। नीचे उतर आए और फिर आपके बेटा ने भूने चौको सामने लिया खूब गाजो बाजो और पूरा नगर के मायने सबने में बुलाया भी बेटा भूखी खुशी के मायने पूरा नगर का ने जिमायो सेठ और खूब लाड कोड करया। तो आही सावन सोमवार की कहानी शिव जी की और पार्वती जी की।